Dear student, today we shall learn a new chapter, Deep Water, by William Douglas. William Douglas, in this chapter, he has focused basically about his life. It happened when he was young, when he was boy, and it happened a very tremendous episode, event in his life. And fortunately, he faced a lot, but he was succeeded to over his cowardice. Feeling of terror of water. So, William Douglas very specially, very suitably discussed in this chapter deep water. छात्रों, आज हम इस वीडियो में विलियम डगलस की एक स्टोरी है डीप वाटर, उसके बारे में जानेंगे, उसकी समरी के बारे में जानेंगे। विलियम डगलस जब छोटा था, तब वह पानी से उसे बड़ा डर लगता था। पानी से डर इसलिए लगता था कि एक बार उसके फादर उसे YMCA पूल, एक जगह का नाम है, उसे लेकर गए थे और उसे तैराना सिखाना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसको वह पानी में डाले तो वह भयभीत हो गया, डर गया, और उसे उसी समय से पानी से डर लगने लगा था। कुछ जब बड़ा हुआ तो एक बार वह दूसरे लड़कों को देखकर वह एक बार पुनः YMCA पूल के पास गया और वहां एक हेल्दी लड़का गया और विलियम डगलस को उठाकर पानी में फेंक दिया। वह बहुत नीचे तक चला गया, 9 फीट सरफेस, बॉटम ऑफ द सरफेस, 9 फीट गहराई तक गया और वह बहुत पैनिक फील किया, बहुत डर फील किया। उसे लगा कि अब वह इस संसार में नहीं रहेगा, लेकिन वह इफर्ट किया, प्रयास किया और वह सतह पर आ गया। उसके बाद से वह कभी YMCA पूल, जो जगह का नाम है, जो एक सैलो साइट सी बीच एरिया है, वहां वह नहीं गया। लेकिन उसके मन में एक कुशल स्विमर बनने की, तैराक बनने की इच्छा थी और वह उसे पूरा करना चाहता था। बाद में वह कई अटेम्प्ट किया और इसके लिए वह एक स्विमर कोच का हेल्प लिया और उस कोच के द्वारा वह ट्रेन हुआ, सीखा, ट्रेनिंग लिया, वह सीखा। कई बार वह गहरे, छिछले, चौड़े डीप वाटर में गया, तैरा, सीखा। उस कोच ने अनेक स्टेप्स बताए, अनेक तरीके बताए कि कैसे उस स्टेप्स को, उस तरीके को, उस मेथड को अपना करके वह तैर सकता है। उसके अंदर जो पैनिकनेस था, जो डर था, उस कोच ने निकालने का प्रयास किया। जो बार बार वह डीप वाटर से डर जाता था, उस कोच ने उसे उसके मन से निकाला, रिमूव किया। वह वैसी जो टफ एरिया था वाटर का, वहां पर भी लेकर गया, उसे एक ओर से दूसरी ओर तैरने के लिए कहा, फ्लैट स्टेट में तैरने के लिए उसे बताया, वह कई पोजीशनों में तैरने के लिए उसे बताया। और इस प्रकार जो विलियम डगलस था, उसके अंदर जो एक कवार्डनेस, एक हेजिटेटिंग
जो आइडिया डेवलप हुआ था धीरे धीरे वह निकल गया। अंत में विलियम डगलस, जिससे वह बहुत डरता था, वह स्थान वह एक चैलेंजिंग पॉइंट था। वहाँ पर वह जाने के लिए वह एक टास्क था, एक चैलेंज था और उसे वह पूरा करना चाहता था। वह अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को इसमें वह बताते हुए लिखता है कि जो टेरर है, जिसको मिस्टर टेरर के रूप में वह उस डर को मिस्टर टेरर के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसे डिफीट करता है और लिखता है, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फ्लेड एंड आई स्वेम अवे। उस टेरर को कहता है, वो मिस्टर टेरर बस अपने डर के, अपने अंदर के डर को कहता है, क्या आप सोचते हो कि आप मुझे डिमेरिट कर सकते हो, डिमोरलाइज कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो? नो, मैं भाग नहीं सकता, मैं तैर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और अंत में जो वार्म लेक थी, जो लंबी एक लीक थी, जो वार्म लेक थी, जहां पर स्विमिंग करना थोड़ा सा हार्ड था, वहां पर गया और वहां पर भी उसने स्विमिंग किया। जो उसके अंदर टेरर फीलिंग थी, जो डर था उस लेक के लिए, वह भी रिमूव किया और इस प्रकार वह एक कुशल स्विमर बन गया। अपने अनुभवों को वह यह लिखते हुए कहता है, ऑल वी हैव टू फियर इट फियर इटसेल्फ। अर्थात यदि हम अपने अंदर डर को फील करें तो डर हमें अधिक डराता है। यदि अपने अंदर हम डर को फील करें, रियलाइज करें, तो वह डर, वह फियर हमें अपने आप हमें अधिक डराता है। बट यदि हम उस डर को डराने का प्रयास करें, उस डर को ही डिफीट करने का एफर्ट करें, तो वह हमें नहीं डराता है और हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह अनुभव जो अंतिम लाइन में वह लिखता है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity। वह अपने उस एक्सपीरियंस को फील करता है, वह मृत्यु के अनुभव को फील करता है कि मौत के बिल्कुल करीब था, जैसे वह मरने ही वाला था, नियर अबाउट टू डाइंग, सेंसेशन ऑफ डाइंग। और उस टेरर को फील करता है, वह डर जो वाटर का टेरर है, और उस एक्सपीरियंस को फील करता है कि जब वह वाटर के ऊपर ओवरकम प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है और एक गुड, एक अच्छा, एक एक्सपर्ट स्विमर बन जाता है। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द चैलेंज, द टास्क। उस चैलेंज को, उस टास्क के बारे में सीखते हैं कि कैसे यदि हमें इस तरह के चैलेंज मिल जाए, इस तरह का हार्ड टास्क मिल जाए, तो हम बार बार एफर्ट करके उस पर ओवरकम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह टास्क हमारे लिए कोई हार्ड नहीं होगा, कोई बहुत ही मुश्किल क्रिएटिव मटेरियल नहीं होगा, हम उस पर प्राप्त कर सकते, ओवरकम प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में विलियम डगलस ने अपने इसी एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है। थैंक यू।